आप सभी का स्वागत है मोनोलॉग में, जहां हम प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट अगुओं के जीवन को समझते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनके अनुभव हमें आज क्या सिखा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मेल्कियोर हॉफमैन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एनाबैप्टिस्ट विश्वास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा ने उत्तरी यूरोप में एनाबैप्टिस्ट आंदोलन को फैलाया। उन्होंने बाइबल का गहन अध्ययन किया, प्रचार किया और यीशु मसीह के पुनरागमन में गहरी आस्था रखी। लेकिन उनके जीवन में चुनौतियां भी थीं। उनकी भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुईं और उनकी शिक्षाओं ने कुछ लोगों को हिंसक विद्रोह की ओर प्रेरित किया। इस एपिसोड में हम पहले उनके योगदान और सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करेंगे, फिर उनके जीवन की विफलताओं को देखेंगे और अंत में यह समझेंगे कि एनाबैप्टिस्ट विश्वासी, विशेष रूप से भारत में, उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। मेल्कियोर हॉफमैन का जन्म 1495 और 1500 के बीच जर्मनी के श्वेबिश हॉल नामक शहर में हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे उस समय में बड़े हुए जब यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। उनके पास औपचारिक धार्मिक शिक्षा नहीं थी, फिर भी वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे एक फर्क कारीगर थे, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर के वचन को जानने की लालसा थी। उन्होंने स्वयं बाइबल का अध्ययन किया और जॉन टॉलर व थियोलॉजिया डॉयश जैसे मनीषियों के लेखों को पढ़ा। प्रारंभ में वे मार्टिन लूथर की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और विश्वास के द्वारा धार्मिकता यानी जस्टिफिकेशन बाय फेथ के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1525 में उन्होंने डॉर्पेट नगर में प्रचार किया, जिससे वहां एक आइकोनोक्लास्टिक यानी मूर्ति विरोधी विद्रोह हुआ। इस कारण उन्हें शहर से निष्कासित कर दिया गया। धीरे धीरे हॉफमैन की शिक्षाएं लूथरन धर्म से अलग होने लगी। वे यह मानने लगे थे कि बपतिस्मा केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो अपने विश्वास को समझ सकें और उसका स्वयं अंगीकार कर सकें। 1530 में हॉफमैन ने एनाबैप्टिस्ट बपतिस्मा लिया और औपचारिक रूप से इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। हालांकि उनकी विचारधारा अन्य एनाबैप्टिस्ट लोगों से अलग थी। अधिकांश एनाबैप्टिस्ट शांतिपूर्ण समुदाय और शिष्यता पर जोर देते थे, लेकिन हॉफमैन की प्राथमिकता थी मसीह के पुनरागमन की तैयारी करना। उनका प्रचार नीदरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ और उनके अनुयायियों को मेल्कियोराइट्स कहा जाने लगा। हॉफमैन की शिक्षा ने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन को एक नई दिशा दी। यहाँ उनकी कुछ मुख्य शिक्षाएं दी गई हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। एक, पवित्र शास्त्र के प्रति गहरी निष्ठा। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, फिर भी उन्होंने बाइबल का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन को समझ सकता है। 2, विश्वासियों का बपतिस्मा। उन्होंने यह सिखाया कि केवल वही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो अपनी इच्छा से मसीह का अनुसरण करना चाहता हो। उन्होंने शिशु बपतिस्मा को अस्वीकार कर दिया। 3, राजनीति और हिंसा से अलग रहना। उन्होंने सिखाया कि मसीहियों को संसार की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों से अलग रहना चाहिए। और 4, प्रचार की शक्ति। हॉफमैन जहां भी गए, उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया। उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी कि हमें अपने समुदाय में यीशु मसीह के प्रेम और सत्य को निडर होकर साझा करना चाहिए। वैसे तो मेल्कियोर हॉफमैन का जीवन बहुतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, लेकिन उनकी कुछ शिक्षाएं विवादास्पद थी। 1, गलत भविष्यवाणियां। हॉफमैन ने 1533 में यह भविष्यवाणी की थी
कि मसीह स्ट्रासबर्ग में लौटेंगे और स्ट्रासबर्ग शहर नया जेरूसलम बन जाएगा। जब यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो उनके अनुयायियों का विश्वास हिल गया। 2. म्यून्स्टर शहर में विद्रोह को प्रेरित करना। 1533 में मेल्कियोर हॉफमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनके अनुयायी दिशाहीन हो गए। हालांकि हॉफमैन स्वयं अहिंसा में विश्वास रखते थे, उनकी अपोकलिप्टिक शिक्षाओं ने कुछ अनुयायियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मसीह के राज्य की स्थापना के लिए बल प्रयोग आवश्यक है। इस विचारधारा ने 1534 से 1535 में नेदरलैंड के म्यून्स्टर शहर में एक हिंसक विद्रोह को जन्म दिया। 1533 में जब हॉफमैन को स्ट्रासबर्ग में गिरफ्तार किया गया तो उन्हें 10 वर्षों तक जेल में रखा गया, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। 1543 में उन्होंने गुमनामी, बीमारी और निराशा में प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद अधिकांश अनुयायियों ने उन्हें भुला दिया और उनकी विवादास्पद शिक्षाओं को छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी सकारात्मक शिक्षाएं जीवित रहीं और मेनो साइमंस तथा शांतिपूर्ण मेनोनाइट आंदोलन को प्रभावित किया। हॉफमैन की गलतियों से भारत के एनाबैप्टिस्ट लोग क्या सीख सकते हैं? 1. भविष्यवाणियों को परखना। आजकल सोशल मीडिया पर कई आत्मघोषित भविष्यद्वक्ता और प्रेरित उभर रहे हैं, जिनके प्रभाव में आज के एनाबैप्टिस्ट विश्वासी आसानी से आ सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। जब तक कोई भी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र के अनुरूप न हो, तब तक उसके प्रभाव में आने से बचें। हर शिक्षण की जांच पवित्र शास्त्र के आधार पर करें, ताकि आप सत्य और भ्रम के बीच स्पष्ट अंतर कर सकें। और 2. अति आवेग से बचें। उत्साह अच्छा है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के राज्य के कार्यों में सक्रिय बनाता है, लेकिन अति आवेग कभी कभी हमें बिना विचार किए कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद या हानि हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा उत्साह यीशु मसीह के शांति, प्रेम और सत्य के संदेश के अनुरूप हो। हर कार्य और प्रचार धैर्य, विवेक और करुणा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हमारा उत्साह दूसरों को प्रेरित करे, न कि विभाजन या अशांति उत्पन्न करे। मेल्कियोर हॉफमैन की कहानी प्रेरणादायक भी है और चेतावनी भी। उनकी शिक्षाएं हमें बाइबल पढ़ने, परमेश्वर में विश्वास रखने और साहसपूर्वक सुसमाचार फैलाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन उनकी गलतियां हमें सावधान करती हैं कि हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक दूसरे व्यक्ति की कहानी के साथ। तब तक याद रखें, Jesus is the center of our faith, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.